हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आइडियल करियर इंस्टीट्यूट। मैं जगन सर। आज नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एग्जाम बोर्ड 2022 के लिए हाई स्कूल के लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेकर आया हूं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से एक बार नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ और नई लहर के साथ पढ़ना है। और बहुत जल्द स्कीम आ गई है, इसलिए बहुत सारे बच्चे घबरा गए हैं कि क्या पढ़ें, क्या करें, कैसे एग्जाम क्रैक करें। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपना दायां हैंड लीजिए और बाएं शोल्डर पर रखिए और कहिए आई एम ग्रेट, आई कैन डू इट। आई एम ग्रेट, आई कैन डू इट। और चलिए मेरे साथ आज का लेक्चर है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो देखिए यहां पे नेक्स्ट लेक्चर है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो देखिए इसमें इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए इसमें 6 कंडीशन होती है और 6 कंडीशन में हर बार ऑब्जेक्ट को किसी न किसी पॉइंट पर रखा जाता है और उसके अनुसार 6 प्लेस ऐसे होंगे जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा और इसके द्वारा 6 स्थान पर इमेज बनेगी। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे एक कॉनकेव मिरर है और देखिए मैं 6 कंडीशन इसकी दिखाता हूं। फर्स्ट कंडीशन देखिए, इसका मिरर का मिड पॉइंट जो क्या होता है, पोल होता है। तो बच्चों देखिए यहां पे पोल या ध्रुव इसको बोलते हैं। आगे देखिए यहां से इसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिसको बोलते हैं क्या, सी। और इसको हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। अब देखिए यहां से ध्रुव, पोल तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। उसके बाद में देखिए यहां पे इस पोल और सेंटर के जो बीच में एक पॉइंट, मिड पॉइंट होगा उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं F से, इसे कहते हैं मुख्य फोकस। अब देखिए यहां पे एक पॉइंट होगा, यहां पे एक पॉइंट होगा जो होगा, यहां पे एक पॉइंट होगा जो क्या होगा, इनफाइनाइट। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या होती है कि जब फर्स्ट कंडीशन देखिए जब यहां पे ये क्या होगी, when object at point infinite। तो यहां देखिए when object at point infinite, जब कोई ऑब्जेक्ट कहां रखा गया हो, इनफाइनाइट पर। अब देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा जाता है तो ड्रॉ रेंज डायग्राम रूल देखते हैं। तो अगर देखिए यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल कोई लाइन या कोई रेंज जाएगी तो देखिए यहां जाएगी और उसके बाद में यहां से ये क्या होगी, मिरर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर ये क्या होगी, मेन फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, देखिए ये जा रही और ये लाइन जब जा रही है देखिए ये गई और उसके बाद में देखिए यहां पे
जो, और यहां पे देखिए जब यहां से कोई लाइन क्या होगी, जब कोई लाइन मुख्य फोकस से होकर जाती है तो यह क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर मुख्य फोकस के से होकर जाती है और क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रहा है, प्रिंसिपल फोकस पर या मुख्य फोकस पर। अब देखिए यहां पे अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले देखिए यहां पे जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मेन फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर, मुख्य फोकस पर। देखिए और कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो देखिए ऑब्जेक्ट यह है और जो इसका इमेज बन रहा है वो क्या है, एज अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट के रूप में बन रहा है, एक बिंदु के रूप में बन रहा है। तो यहां से कंडीशन निकलेगी, अगर इसके इमेज के नेचर की बात करें, अगर नेचर के बात करें इमेज के, तो इसका नेचर होगा एक्चुअल नेचर होगा। इस इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज नेचर की अगर बात कर लें तो ये क्या होगा, एक्चुअल होगा। और क्या होगा, एक्चुअल होगा और क्या होगा, एज अ पॉइंट होगा। और क्या होगा, एक्चुअल एज अ पॉइंट। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, जब व्हेन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट इनफाइनाइट, जब वस्तु कहां रखी हो, अनंत पर रखी हो। अब देखिए आपसे यहां से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि यदि आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो तो उसका इमेज कहां बनेगा, उसका इमेज बनेगा मेन फोकस पर, मेन पॉइंट पर बनेगा। आगे देखिए फिर अगर आपसे एक क्वेश्चन यह भी पूछ लिया जाता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, इनफाइनाइट पर रखा हो, तो उसका इमेज कैसा बनता है, तो उसका इमेज एक्चुअल बनता है और एज अ पॉइंट के रूप में बनता है। यानी कि देखिए यहां एज अ पॉइंट क्यों एक्चुअल बन रहा है, क्योंकि देखिए यहां पे दो रेज क्या कर रही हैं, एक्चुअल इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इसका इमेज जो है वो कैसा बन रहा है, एक्चुअल बन रहा है। आगे नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो टू कंडीशन है, व्हेन object between point infinite and C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए यहां पर भी एक क्या बनाएंगे, मिरर बनाएंगे। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। तो देखिए कॉनकेव मिरर बना रहे हैं। अब देखिए यहां पे इसी तरीके से यहां भी इसका क्या होगा, ध्रुव होगा, P होगा, इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे सेंटर होगा और यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस खींचने के बाद यहां इनफाइनाइट होगा, यहां C है और उसके बाद में यहां क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। अब देखिए यहां कौन सी कंडीशन कह रही है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पॉइंट इनफाइनाइट एंड C। तो देखिए ऑब्जेक्ट इस बार कहां रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। अब देखिए यहां से फिर हम रोल लगाएंगे, रोल ऑफ ड्रा डायग्राम। तो देखिए रेंज डायग्राम का रोल लगाएंगे तो यहां पे एक सेंटर, देखिए यहां ऑब्जेक्ट से एक रेज जाएगी और क्या होगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और कहां चली जाएगी, ये सीधा मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो देखिए ये जा रही है और उसके बाद में देखिए एक रोल तीसरा लगाएंगे कि जब कोई भी रेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी तो यहां पे वो रिफ्लेक्ट होकर
पुनः उसी पाथ में लौट जाएगी जिस पाथ से वो आई रहेगी। तो देखिए ये आई और ये लौट गई। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कट कर रहा है, जहां पे ये कट करेगा वहां पे इसका इमेज बन रहा है। तो देखिए इस बार कहां इमेज बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मुख्य फोकस के बीच में। और कैसा बन रहा है, ये बन रहा है एक्चुअल में, क्योंकि यहां भी क्या है, रेज एक्चुअल इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहां भी अगर इसका लिख दिया जाएगा इमेज नेचर की अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा, एक्चुअल होगा, एक्चुअल या रियल, एंड क्या होगा, उल्टा होगा, जिसे कहेंगे इनवर्स होगा। और अगर इसके सिचुएशन की बात करेंगे, सिचुएशन की बात अगर करें तो ये सिचुएशन, इमेज की सिचुएशन की बात करें तो कहां होगा, बिटवीन C एंड F, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा। आगे देखिए नेक्स्ट कंडीशन की अगर बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, अगर क्या किया जाए कि इस बार ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को इस बार रख रहे हैं कहां पे, देखिए ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा when object at point C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। तो देखिए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं तो देखिए क्या कंडीशन आती है, यहां पे फिर इसका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। और उसके बाद में यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, इस एक्सिस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहां पे क्या होगा, F प्रिंसिपल फोकस होगा। देखिए अब इस बार ऑब्जेक्ट कहां रखा जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, देखिए पैरेलल में कोई रेज आ रही है और ये क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर मुख्य फोकस से जा रही है। और उसके बाद में देखिए यहां फिर ये क्या है, मुख्य फोकस से कोई भी रेज आ रही है तो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको इस तरीके से थोड़ा बनाएंगे कि ये कहां का कट करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे अगर इसके इमेज की बात करें तो ये इमेज कहां बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। और ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो इसलिए अगर इमेज की क्या करें, नेचर की बात करें तो इमेज का नेचर कैसा होगा, एक्चुअल होगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रही है, कट हो रही है। यहाँ पे एक्चुअल में कट कर रही है। तो देखिए यहाँ पे जब एक्चुअल में कट कर रही है तो देखिए इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा एक्चुअल एंड अगर इसके एक्चुअल है और क्या है, इनवर्स है, एक्चुअल है, इनवर्स है। और अगर इसकी साइज की बात करें तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट सेम ऑफ ये क्या है, ऑब्जेक्ट के इक्वल है। अगर देखिए साइज की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल होंगे, ठीक है। देखिए इमेज आर इक्वल, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया हो तो उसका इमेज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट के इक्वल क्या होगा, बनेगा। आगे देखिए अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन यहां देखिए when object at
point between center of curvature C and F, प्रिंसिपल फोकस। अगर सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कोई भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो देखिए ये कंडीशन क्या बताती है, देखिए एक मिरर लेंगे और उसके बाद में देखिए यहाँ एक मिरर हो गया और उसके बाद में यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पे P पोल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, F हो गया और यहाँ क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस बार ऑब्जेक्ट को कहां रखा जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर के और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। देखिए यहां से एक रेज चलेगी, पैरेलल चली, रिफ्लेक्ट हुई मुख्य फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से होकर चली गई। यहां पे देखिए यहां से एक रेज चली और यहां से एक रेज चली और ये कहां से होकर जा रही है, ये देखिए यहां ये क्या है, सेंटर, यहां पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके मध्य में अगर इसको रखा गया तो इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा वो देखिए यहां से ये मुख्य फोकस से जा रही है लाइन गई और उसके बाद में देखिए यहां किसके समांतर हो गई, पैरेलल के, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के जब क्या हो गई, पैरेलल हो गई यहां से चलकर, तो कट कहां हो रहा है, यहां पे। तो देखिए अगर देखा जाए तो यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई दे रहा है और इमेज बड़ा। तो यहां पे अगर इसके नेचर की बात करेंगे तो नेचर की बात अगर करेंगे तो देखिए यहां पे नेचर है, इमेज नेचर की अगर बात करें तो ये कैसा बन रहा है, एक्चुअल तो बन ही रहा है और साथ में ही क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट से ग्रेटर देन है क्या, इमेज, यानी कि इमेज क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, किससे, ऑब्जेक्ट से। और उसके बाद में ये इसकी साइज हुई। अगर यहाँ पे पूछा जाए क्वेश्चन कि ये कहां कैसा प्रतिबिंब बन रहा हो, कहां पे वस्तु रखी गई, तो एक बार मैं फिर से इन सारे कंडीशनों पर एक बार फिर से चर्चा कर रहा हूं। देखिए जब व्हेन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट इनफाइनाइट, तो हमारा अब इमेज कहां बन रहा है, इमेज बन रहा है प्रिंसिपल फोकस पर और कैसा बन रहा है, एक्चुअल एज ए पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट के रूप में बन रहा है। आगे देखिए अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पॉइंट इनफाइनाइट एंड सी के बीच में, तब हमारा इमेज नेचर कैसा है, एक्चुअल एंड रियल, एक्चुअल या रियल और इनवर्स बन रहा है। सिचुएशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बन रहा है। आगे अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जा रहा है तो हमारा इमेज कहां बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है और कैसा बन रहा है, एक्चुअल, इनवर्स और साइज क्या है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल बन रहे हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे अगर व्हेन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बिटवीन सी एंड एफ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, इमेज नेचर एक्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है, ग्रेटर देन है ऑब्जेक्ट से, यानी कि ये बड़ा बन रहा है। और ये कंडीशन कहां है, जब सेंटर और एफ के बीच में रखा जाए, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सेंटर एंड इनफाइनाइट के बीच में। तो इसके साथ देखिए आज तक यही क्लास लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू ऑल स्टूडेंट। और कभी भी अपने जज्बे को कम मत होने देना और ना ही घबराना। और जान रहे हैं कि 10 दिन में परीक्षा है, मुश्किल तो है, लेकिन क्या कहें, मुश्किल कुछ नहीं होती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। ओ गिरकर ओ मुसाफिर और मुश्किलें इंसान को चलना सिखाती हैं। धन्यवाद, थैंक यू।